इस कविता का जो विषय है, वो जो शब्द है, असल में उस पर कविताएं नहीं लिखी जा सकती। दुनिया की किसी भी कलम में इतनी ताकत नहीं है कि वो मां पे कविताएं लिख सके। मैं तो बहुत छोटा कलमकार हूं, मैं मां पे क्या कविताएं लिखूंगा। मैंने एक कविता सिर्फ ये लिखी है कि जब मां हमारे पास होती है तब शायद उसके होने का एहसास नहीं होता। जब मां नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है, बस मैं ये कहना चाहता हूं। तब आप सुने उस कविता को। एक बहुत छोटी सी कहानी उस कविता के शुरू में कहता हूं। एक जंगल में एक संगीतकार मृदंग बजाता था। मृदंग ढोलक की तरह एक वाद्य को कहते हैं। और जब मृदंग बजाता तो एक बकरी का बच्चा वहां रोज आके खड़ा हो जाता। एक दिन ये कैमरे जो भी हैं बंद कर दें प्लीज, फॉर गॉड सेक। बकरी का बच्चा वहां खड़ा हो जाता आके, तो मृदंग जो बजाता था संगीतकार, उसने उस मेमने से एक दिन पूछ लिया कि यार तुझे क्या मेरा सुर, मेरी ताल, मेरी लय बहुत अच्छी लगती है जो तू रोज यहां चला आता है। वो बोला मैं नहीं जानता कि आप क्या बजाते हैं, न मुझे सुर की समझ, न ताल की समझ, न लय की समझ। मैं तो बस इतना जानता हूं कि इस ढोलक पे, इस मृदंग पे जो चमड़ा मढ़ा है वो मेरे मां के बदन से आया है। क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह। जब इस पे थाप पड़ती है मैं आके खड़ा हो जाता हूं। बहुत अच्छे, वाह। मेरी कविता मां के न रहने पे भीतर से पड़ी हुई थाप की कविता है। तब सुनाना चाहता हूं। इस कविता में अगर आपके आंसू बाहर की दुनिया की यात्रा करना चाहे तो रोकिएगा मत। अगर आपको ठीक लगे, जैसा कहता हूं जब मां नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है। एक मुनव्वर राणा साहब का शेर उधार लेता हूं कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा। तब कहता हूं कि कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़ा खड़ा दूध मत पी, हजम नहीं होगा। मुझे लगा कोई कहेगा खड़ा खड़ा दूध मत पी, हजम नहीं होगा। 2 घड़ी सांस ले ले, अरे इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा मां रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। अगली पंक्ति के खालीपन से जुड़े और जुड़े तो मुझे बताएं। मन में सोचा मां रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा, और पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बात करती हैं मुझसे। जब कोई नहीं होता तब अंतरिक्ष बात करता है, निर्वात बात करता है, वैक्यूम बात करता है। तब कहता हूं अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे। लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है मां, सब कुछ, जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा। आपने अपने बचपन में देखा होगा, माए हमें टोकती है, यहां मत जा, वहां मत जा, ये मत कर, वो मत कर। तब हम आजाद होना चाहते हैं। और आजादी की कीमत कितनी बड़ी देनी पड़ती है। अगर कम शब्दों में मैंने ठीक